जय हिंद। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आप लोग के सामने आए हैं। यह वीडियो हिंदी का एक टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है? प्रत्यय। टॉपिक क्या है? प्रत्यय। इससे पहले हम हिंदी का 3 से 4 वीडियो छोड़ चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में समास और एक वीडियो स्पेशल छोड़े हैं। समास के 24 प्रश्नों को हम ऑब्जेक्टिव टाइप बनाकर हम उसको छोड़े हैं, सेट टाइप को बनाकर छोड़े हैं। उसके बाद हम तत्सम तद्भव भी छोड़े हैं। उसके बाद हम उपसर्ग का वीडियो छोड़े हैं, और इसी से जुड़ा हुआ मतलब उपसर्ग के बाद जो प्रत्यय आता है, इसका आज वीडियो हम बनाने वाले हैं और बना रहे हैं। इसमें सबसे पहले आएंगे कि जिस तरह से आप तत्सम तद्भव को समझे थे, जिस तरह से आप समास समझे थे, उसी तरह से उससे कहीं अधिक आसानी तरीके से हम प्रत्यय को समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय किसे कहते हैं, और प्रत्यय कहाँ लगता है। जिस तरह से आपको उपसर्ग बताए थे, उपसर्ग में क्या बताए थे कि मूल शब्द को पकड़ना है, ये बताए थे। और उपसर्ग जो होता है शब्दों के पहले आकर जुड़ता है। लेकिन प्रत्यय इसका क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि वो हिंदी का जितना भी वीडियो हम छोड़े हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक हम क्या कर देंगे? डाल देंगे। अगर वो सभी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो सभी वीडियो देख लीजिएगा, तो ये और अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं, इस पर देखते हैं। सबसे पहले प्रत्यय आते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं? पहले एक प्रत्यय समझेंगे। जैसे उपसर्ग बताए थे कि मतलब उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्दों के पहले आकर क्या करता है? जुड़ता है। शब्दों के पहले, लेकिन ये क्या हो जाएगा? शब्दों के बाद में हो जाएगा। वहाँ पहले, यहाँ बाद में हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम समझेंगे। कह रहा है शब्दों के बाद, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह, अक्षर रहे या फिर अक्षर का क्या रहे? समूह रहे, लगाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में क्या था कि वे शब्दांश मतलब वे शब्द का अंश जो शब्दों के पहले लगता था, लेकिन ये जो ऐसा है अक्षर या अक्षर का समूह है जो शब्दों के क्या लगता है? बाद में लगता है, और उसके अर्थ को, अर्थ में तो परिवर्तन करता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसकी अलग अर्थ बताने की क्या करता है? कोशिश करता है। जैसे में हम यहाँ से आपको समझाना चाहते हैं, जैसे जाने से पहले कि प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, पहले ये देखेंगे। तो प्रत्यय को अगर देखते हैं तो प्रत्यय 2 शब्दों से बना है, प्रति जोड़ अय। प्रत्यय को तोड़ते हैं तो प्रति जोड़ अय। अब यहां से समझेंगे प्रति का अर्थ क्या होता है। यहां से हमको समझना है कि प्रति का अर्थ क्या होता है। तो प्रति का अर्थ जो होता है, वो प्रति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बाद में, बाद में। लेकिन बाद में रहेगा, लेकिन क्या रहेगा? साथ में रहेगा। क्या रहेगा? साथ में रहेगा। या फिर हमको इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्रति का अर्थ क्या कह सकते हैं? साथ में, पर बाद में। मतलब कहने के मतलब साथ में रहेगा, लेकिन क्या जुटेगा? वो बाद में जुटेगा, मतलब शब्द के बाद में जुटेगा। साथ में पर बाद में, इसका प्रति का अर्थ होता है। और अय का मतलब होता है चलने वाला। अब यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। साथ में पर बाद में चलने वाला, यहां से निकालेंगे बाद में साथ, साथ चलने वाला। मतलब यहां से क्लियर हो जाता है कि प्रत्यय जो होता है जो शब्दों के बाद में आकर जुड़ता है, और वो साथ साथ क्या करता है? चलता है। अर्थ में कोई परिवर्तन करता नहीं है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत यहां से नहीं ना? जैसे प्रति मतलब साथ में पर बाद में, साथ में है पर बाद में है। अय के मतलब क्या होता है? चलने वाला। अय का मतलब क्या होता है? चलने वाला। अब यहां से देखेंगे, साथ में रहेगा पर बाद में आएगा, और वो साथ साथ क्या करेगा? चलेगा। उपसर्ग में क्या था कि परिवर्तन, अर्थ में क्या कर देता था? परिवर्तन कर देता था। जैसे में कार, मूल शब्द क्या उपसर्ग में? कार, उसके पहले आकर लग गया अधि,
अधि उपसर्ग लगा तो अधिकार, वो डायरेक्ट अर्थ को क्या कर देता था, बदल देता था। लेकिन प्रत्यय जो है अर्थ को बदलता नहीं है, अर्थ वही रहेगा। क्लियर है ना। लेकिन सिर्फ ये रहेगा कि जो संज्ञा में जुटेगा, जब प्रत्येक प्रत्यय को अगर संज्ञा के बाद में आता जुड़ता है तो उसको संज्ञा को किस में बदल देगा, विशेषण में बदल देगा। ये करने के काम करता है प्रत्यय, लेकिन अर्थ उसका वही रहेगा, इसमें कोई चेंज होता नहीं है। क्लियर है। अब जैसे में हम आते हैं एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, एक यहां से एग्जांपल लेते हैं, लिख। एक शब्द लिए क्या, लिख, और इसमें हम बाद में एक प्रत्यय को जोड़ते हैं, क्या, आवट। क्या, आवट। अब यहां से देखिए इसको पूरा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखावट होगा। क्या होगा, लिखावट होगा। होगा कि नहीं होगा। क्लियर है ना। यहां से अब देखिए ये मूल शब्द इसमें क्या है, लिख है, और इसमें बाद में आकर जुड़ा कौन, आवट। आवट क्या है, प्रत्यय है। इसको पूरा बनाएं तो क्या हो गया, लिखावट हो गया। अब बताइए कि इसमें कोई चेंजिंग हुआ, सिर्फ यहाँ लिख है और यहाँ क्या होगा, लिखावट है, मतलब कोई चेंजिंग, अर्थ में कोई परिवर्तन ला रहा है, नहीं ला रहा है। सिर्फ ये क्या करता है कि उसके साथ साथ चलता है, जुड़ता है बाद में जाकर, और साथ साथ चलने के क्या करता है, काम करता है। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह से बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल आएगा। जैसे में यहाँ पर लाते हैं, एक और लाते हैं, अपना। एक शब्द क्या लाए हैं, अपना, और इसमें से कोई उठा लेते हैं। जैसे इसमें हम से ले लेते हैं पन को, अब यहां पर हम जोड़ देंगे क्या, पन। अब ये बन जाएगा क्या, तो अपना पन बन जाएगा, बना ना, अपनापन। अर्थ में परिवर्तन ला रहा है ना, अपना, यहाँ पर अपनापन, एक ही चीज है ना। थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया है, यहाँ पर भी आपका क्या है, संज्ञा को में अगर जुड़ता है तो ये थोड़ा सा इसमें क्या ला देता है, विशेषण कर देता है, मतलब उसकी विशेषता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बस यही काम करता है, इसमें अर्थ में कोई परिवर्तन होता नहीं है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल लाए हैं जो शब्दों के बाद में जुड़कर उसमें क्या, उसके संज्ञा को किस में बदल देता है, विशेषण में बदल देता है। इसी चीज को देखिए कौन कौन जुड़ता है। जैसे में आ आया, आना, आर, आल, ई, ईला, उला, ये सभी प्रत्यय है जो शब्दों के बाद में आकर क्या करता है, जुड़ता है, और उसको एक विशेषता बताने की कोशिश करता है, अब बताता भी है। क्लियर ना। इसी तरह से उ, एरा, हरा, ता, पन, आई, वाला, आवट, ये सभी क्या प्रत्यय है। जैसे अभी आवट वाला प्रत्यय वाला एक हम बना कर दिखाए यहाँ पर कि अगर लिख है और उसमें आवट आकर क्या करता है, जुड़ता है बाद में आकर, तो क्या हो जाएगा, लिखावट हो जाएगा। उसी तरह से आपका यहाँ पर से पन वाला भी बताएं, जैसे अपना और जुड़ा कौन आकर, पन, तो अपनापन हो गया। क्लियर है ना। इसी तरह से आरा, अवती, उसके बाद पा, आस, ईमा, ये सभी प्रत्यय है जो शब्दों के बाद में साथ में आकर क्या करता है, जुड़ता है, और उसको सिर्फ विशेषता देने की कोशिश करता है और सिर्फ विशेषता बताता है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी का हम कुछ एग्जाम्पल को लाएंगे और उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे और पकड़ाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम पकड़ेंगे इस प्रत्यय को कैसे छाटेंगे। जिस तरह से आपको उपसर्ग क्लियर हो गया था, तत्सम तद्भव क्लियर हो गया था, उसी तरह से आपका ये प्रत्यय भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से आपको कन्फर्म है, हमको विश्वास है कि यहाँ से आपको जो भी बात अभी तक बताएं वो आपको क्या समझ में आया होगा। क्लियर। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पलों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए अब हम प्रत्यय से जुड़े हुए कुछ उदाहरणों को हम इस पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रत्यय शब्दों के बाद में आकर जुड़ता है और किस तरह से उस शब्द की विशेषता बताने की कोशिश करता है। तो वो चीज़ों को देखेंगे। जैसे इससे पहले हम उसका प्रत्यय दिखाएं और कैसे प्रत्यय में जुड़ता है, प्रत्यय कैसे बाद में आकर जुड़ता है, तो उसको हम यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं, जैसे में उसमें भी हम इससे पहले भी बताएं, यहाँ पर क्या है, प्रत्यय के रूप में क्या है, आई। क्या है, आई। और यहाँ पर शब्द क्या है, मुख्य शब्द क्या है इसमें है, तो भला। अब भला है तो भला में ये जो प्रत्यय है, अब बताइए यहाँ से प्रत्यय आगे आएगा, पहले आएगा कि बाद में आएगा, तो अभी बताए कि बाद में आता है। क्या आता है, बाद में।
अब यही भला के बाद में आता है कौन, आई, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, भलाई। क्या आता है, भलाई। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा भलाई में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तो आपका ई भी रहेगा, फिर आई रहेगा, ए रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो आपका इसमें कौन निकलेगा प्रत्यय, आई, क्योंकि आपका एक मूल शब्द को इसमें पकड़ना बहुत जरूरी है। तो इसमें मूल शब्द है कौन, भला, इसमें जुड़ा कौन आकर, आई, तो क्या हुआ, भलाई। क्लियर हो गया ना। चलिए अब आते हैं इसमें ता, क्या, ता में आते हैं तो यहां पर देखिए क्या है, मानव, मानव है, यहां पर क्या है, मानव। इसमें जुटा कौन प्रत्यय आकर, ता, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मानवता। क्या हो जाएगा, मानवता हो जाएगा। क्लियर ना। अब मानवता में कौन सा प्रत्यय, ता प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ता प्रत्यय। क्लियर है। अब आते हैं आरा, कौन, आरा। अब आरा जो है छूट शब्द में आकर क्या किया, जुड़ा आकर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छुटकारा। अब पूछेगा छुटकारा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा, आरा। यहां से देखिए आपका छुट और यहां से निकलेगा आपका क्या, आरा शब्द निकलेगा। क्या निकलेगा, आरा निकलेगा। यहां से अगर आ की मात्रा को निकालते हैं, इधर रा ही है, तो क्या हो जाएगा, आरा शब्द निकलेगा। तो आरा क्या है, प्रत्यय है। क्लियर। अब देखते हैं उसके बाद क्या, आस। क्या, आस। यहां पर क्या है, मीठा, और आस इसमें आकर क्या किया, जुड़ा, बाद में जुड़ा आकर, तो ये क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से औती, यहां पर शब्द क्या है, बाप। अब औती बाद में आकर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बपौती। क्या हो जाएगा, बपौती। क्लियर। अब आते हैं यहां पर ई, यहां पर शब्द क्या है, देहात। शब्द क्या है, देहात। अब बताइए यहां पर इसके बाद में आकर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, देहाती बनेगा। अब पूछेगा देहाती में कौन सा प्रत्यय है, तो अब बताइए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से निकलेगा, वहां पर रहेगा ई रहेगा, फिर उसके बाद आपका आई रहेगा, इस तरह से निकल ऑप्शन देगा आपका, तो क्या रहे, हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं कौन, ईला। अब यहां पर शब्द क्या है, रंग, और ईला बाद में आकर जुड़ा तो क्या हो जाएगा, रंगीला। क्या हो जाएगा, रंगीला। रंगीला में कौन सा पड़ता है, ईला। कौन सा पड़ता है, ईला। इसी तरह से आते हैं किसमें, पा। क्या, पा क्या है, प्रत्यय है। यहां पर मूल शब्द क्या है, यहां पर देखेंगे बुढ़ा। अब इसी यही जो है इसके बाद में आकर क्या करता है, जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। अब यहां से देखिए आपका क्या होगा, अब पूछेगा बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो पा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, पा प्रत्यय है। क्लियर है ना। ये सभी ऐसे एग्जाम्पल को लाए हैं, उदाहरण को दिए हैं, जो आपको एग्जाम में क्या करता है, उठाने के काम करता है, पूछने के काम करता है। क्लियर। तो इस तरह से आप प्रत्यय से जुड़े समस्याओं को इस वीडियो के माध्यम से आप क्या समाप्त कर सकते हैं। और कन्फर्म है कि एक बार अगर देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा देख लिए हैं, तो कन्फर्म है कि आपको प्रत्यय में कोई दिक्कत नहीं है। जिससे जैसे आपको तत्सम तद्भव समझ में आ गया, उपसर्ग समझ में आया, उस समास समझ में आया, उसी तरह से आपको मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको प्रत्यय भी क्या समझ में आया होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो यहाँ से आज प्रत्यय भी समाप्त हो जाता है। इसी तरह से हम हिंदी का मेन जो टॉपिक होता है, जो आपको एग्जाम में पूछने के काम करता है, तो वो चीज़ों को हम क्या करते रहेंगे, वीडियो बाय वीडियो लाते रहेंगे। और बहुत सारे वीडियो को हम छोड़ रहे हैं, जैसे बायोलॉजी का है, बायोलॉजी का भी वीडियो आने वाला है, इतिहास का भी लाएंगे, भूगोल का भी लाएंगे। जिस तरह से हम वीडियो छोड़ते आ रहे हैं, सभी प्रकार के जो मेन टॉपिक है उसको हम क्या वीडियो बाय वीडियो लाकर देते रहेंगे आप लोग को। सिर्फ आप लोग का काम क्या है कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको आप लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास कन्फर्म क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उसे थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं, तो इसका अगर वीडियो अच्छा लगता है तब, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर ना। तो फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर जय हिंद, जय भारत।